किसान साथियों, आज की वीडियो में धान के कल्ले, धान की ग्रोथ, धान में फुटाव बढ़ाने के 4 आसान तरीके, 4 एकदम वैज्ञानिक फार्मूले हम आपके साथ साझा करेंगे। ज़्यादा समय यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, जानते हैं वो चारों फार्मूले कौन से हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो पहले फार्मूले में हम सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करेंगे। कई बार क्या होता है कि इनकी कमी से भी हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, फसल में पीलापन रहता है, जड़ विकास नहीं हो पाता है और पौधे में कल्ले इनकी वजह से भी कई बार कम आते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे जो हम फार्मूला बताएंगे इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो चलिए, यहाँ पे हम लगभग 5-6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ आपको लेना है चिलेटेड जिंक, जो 12% वाली आती है। लगभग आप लीजिए 100 ग्राम या अधिकतम 150 ग्राम, यानी 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% वाली आपको लेना है। इसके इस्तेमाल से आपके फसल में जिंक तत्व की पूर्ति होगी। यहाँ पे जो ये हम 6 तरीके बताएंगे, मतलब 6 चीज़ें बताएंगे, इसका आप एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो जिंक आपने लिया 12% वाला, लगभग 150 ग्राम अधिकतम और कम से कम 100 ग्राम। इसके अलावा जिंक की कमी से भी पौधे में कल्ले कम आते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। ये काम क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे में हरापन लाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से भी कई बार पीलापन आ जाता है, अच्छे से विकास नहीं होता है। मैग्नीशियम सल्फेट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है, एंजाइम के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, पौधे में कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करेगा और पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है लगभग 1 किलो के आसपास। तो दूसरा चीज़ हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरी चीज़ आपको लेना है किसान साथियों फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट यानी अगर आयरन की कमी आपकी मिट्टी में हो जाती है तो आपकी पत्तियां पीली हो सकती हैं, हरी हरी मतलब हरी रेखाएं हो सकती हैं, पत्तियां पीली हो सकती हैं। और हल्की मिट्टी में ये समस्या ज़्यादा होती है। अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे आयरन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो के आसपास। इसका इस्तेमाल करेंगे। खास कर ये क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत ही हेल्प करता है, पौधे में हरापन लाने में। ये सभी चीज़ें जो हम बताएंगे हरियाली लाने में बहुत ही मदद करेंगी, जिससे पौधे में अच्छे से विकास होगा, ज़्यादा कल्ले का फुटाव होगा। तो फेरस सल्फेट लेना है आपको, लगभग आपको लेना है आधा किलो, यानी 500 ग्राम। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो होता है, इसकी कमी से भी पौधे में पीलापन आ सकता है, पौधे में हरियाली अच्छे से आएगी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधा भोजन अच्छे से बना पाता है। तो आप मैग्नीज सल्फेट लीजिए 250 ग्राम के आसपास, इसका इस्तेमाल करना है। पांचवा चीज़ आपको लेना चाहिए किसान साथियों बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में जो जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, जो पानी वगैरह होता है, वो पौधे के सभी भागों तक बोरोन पहुँचाने का कार्य करता है। बोरोन की कमी से पौधे का विकास और तेज़ी से होगा, पौधे में भोजन और अच्छे से पहुँचेगा, जिससे और अच्छा आपके पौधे विकास कर पाएंगे, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव इसमें हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या अधिकतम 150 ग्राम आप बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है छठवीं चीज़ दानेदार यूरिया। कितना लेना है? लगभग आप 2 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3 किलो भी डाल सकते हैं। अब यूरिया आपको डालना है क्योंकि आप जिंक वगैरह डालेंगे तो पत्तियाँ जलने की संभावना हो सकती हैं। तो ये 6 चीज़ें हमने बताई हैं। बेहतर रहेगा कि सभी का अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने मात्रा बताई है, इतनी मात्रा यानी इतनी डोज आपको 1 एकड़ खेत के हिसाब से, यानी पर एकड़ खेत में आपको इतना इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरे फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे ह्यूमिक एसिड। लगभग आप 20, 25 या 30 दिन तक ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला 1 से 2 किलो इस्तेमाल करिए। इससे जड़ विकास अच्छे से होगा, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। यूरिया के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे तरीके में हम खरपतवार का नियंत्रण करेंगे। खरपतवार हमारे धान की फसल में अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो भी हमें समस्याएं आ जाती है। तो मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो एक फार्मूला आता है बिस्पायरी बैग सोडियम। जब 2 से 3 पत्ती के खरपतवार होते हैं लगभग 15, 20 या 25 दिन तक, तब आप बिस्पायरी बैग सोडियम जो 10% SC में आता है, इसकी 80 से 120 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से खरपतवार जो जमे हुए हैं 2 से 3 पत्ती के या 4 पत्ती के हैं तो उनका नियंत्रण हो पाएगा। ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा खेत में पानी भरा ना हो, लेकिन नमी होनी चाहिए और समय से इसका इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा बड़े खरपतवार पे ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। चौथा
जो हम बताने वाले हैं उपाय, उसमें आप NPK 12-61-0 का इस्तेमाल करेंगे। कई बार हम फास्फोरस की कमी हो जाती है, इससे भी कल्ले कम आते हैं। तो अगर आपने फास्फोरस रोपाई के समय कम डाला है या कुछ गलती कर दी है, जिंक वगैरह साथ में मिला के डाल दिया है, अगर फास्फोरस की कमी आपको दिखती है तो आप NPK 12-61-0 का इस्तेमाल करिए। अब जो मैंने पहला फार्मूला बताया सूक्ष्म तत्व वाला, वो भी 20, 25, 30, 35, 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्ले निकलने के लिए अच्छा समय होता है। 20-25 दिन पर डालेंगे तो सबसे अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो आप NPK 12-61-0 डालेंगे, 1 से 1.5 किलो आपको डालना है। इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपने फास्फोरस सही से ना दिया हो या कुछ गलती कर दी हो या फास्फोरस की कमी के आपको लक्षण दिखाई दे, तब आप NPK 12-61-0 1 से 1.5 किलो घोल के स्प्रे करेंगे तो फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाएगी, पौधे में जड़ विकास अच्छे से होगा। फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास भी नहीं होगा, जिससे पौधे में ज़्यादा भोजन नहीं बन पाएगा, पौधे आपके अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे, पीलापन भी आ सकता है हल्का, और आपके पौधे में कल्ले भी कम आ सकते हैं। तो 12-61-0 भी आप डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें कल्ले निकलने के आसपास यानी 20 से 30 दिन के बीच में ही डालना है। अपने फसल की कंडीशन के हिसाब से डालना है। लगातार ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है, इनके बीच में कुछ अंतर भी आपको देना पड़ेगा, तभी अच्छे से काम करेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा।